Student, this is 10th class science book. Discuss the bio chapter 8, that is how do organisms reproduce. In previous class we also discussed this chapter. In previous class we discussed that what is reproduction. What is reproduction? Yes, the production of new organism from their parents of the same species are called reproduction. There are two modes of reproduction, asexual and sexual mode of reproduction. Asexual means reproduction in which only single parents is needed are called asexual reproduction. And some methods of asexual reproduction is fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. Now sexual reproduction. Reproduction in which two parents are needed, male and female, and fusion of male and female gamete and from zygote. This type of reproduction is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स की नीड होगी, मेल और फीमेल, इनमें इनके जो गैमेट्स होंगे उनका फ्यूज़न होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये हम देख चुके थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें टू प्लांट और एनिमल का देखना था. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास. दिस इज डायग्राम ऑफ फ्लावर. Pistil is the female reproductive part. Stigma, style and ovary are the part of pistil. And stamen is the male part. Anther and filament is the part of stamen. ठीक है. Now today we discuss reproduction in human beings. Means reproduction in flower हमारा last वीडियो में complete हो चुका था. Today we discuss reproduction in human being. So far we have been, let's start our topic. So far we have been discussing the variety of modes that डिफरेंट स्पेसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं. लेट अस नाउ लुक एट द स्पेसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस. अब हम किसका देखेंगे? ह्यूमन बींग का. ह्यूमन आर यूज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बींग्स कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? कैसे प्रोसेस वर्क करती है? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट या चेंजेस जो बॉडी में होते हैं. फर्स्ट आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, एडमिशन होता है, नर्सरी टू ही हम लोगों की बॉडी में चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व करते हैं. जो चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीजिंग हाइट या लॉस ऑफ ओल्ड टीथ एंड कमिंग न्यू टीथ, ये सारे चेंजेस जो आप लोगों की बॉडी में होते रहते हैं, दे ऑल आर चेंजेस ऑक्यूर्स इन आवर बॉडी. ऑल ऑफ दिस आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ये कौन सी प्रोसेस है? जनरल प्रोसेस है जो एवरी ह्यूमन बींग्स में होती रहती है. इन विच द बॉडी बिकम लार्जर. इसमें बॉडी जो होती है लार्जर होती है. बट इन अर्ली टीनेज ईयर अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस ऑक्योर एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज द बॉडी इनलार्जमेंट. बट जब टीनेजर्स की एज होती है, एडोलसेंस की जो एज होती है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम सिंपली उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वो केवल बॉडी ग्रोथ है. उनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होते हैं. रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं. इंस्टेंट द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशन. सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. कुछ चेंजेस जो होंगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम होंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन 8th क्लास. एडोलसेंस. एडोलसेंस में आप लोग देख चुके हैं व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस एट द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम हम लोगों की बॉडी में क्या दिया चेंजेस होते हैं. वी बिगिंस टू नोटिस thick hair growing a new part of the body such as armpits and genitial area between the thighs. New hairs grow होने लगते हैं which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on the legs and arms as well as soon on face. The skin frequently become oily. Skin जो होती है वो oily होने लग जाती है and may might be to develop the face and पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. वी बिगिंस टू बी कॉन्सिक्वेंस एंड अवेयर ऑफ बोथ और ऑन बॉडीज एंड दोज ऑफ द अदर इन न्यू वेज. ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट्स होंगे. इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिकम टू इंक्रीज विद डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट एट द अराउंड दिस टाइम. मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है. एंड बॉयज़ बिगिंस टू हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रोइंग ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक. उनकी जो वॉइस होती है वो उनका साउंड जो होता है थोड़ा क्रैक टाइप आने लगता है. फर्दर द पेनिस occasionally begins to become enlarged and erect and either in dead dream or at
नाइट। ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, ये जो चेंजेस है वो स्लोली होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ ईयर। धीरे धीरे चेंजेस हम लोगों की बॉडी में होते रहते हैं। मीन्स एडोलसेंस की जो एज है वो 11 से स्टार्ट हो जाती है और लास्ट जो एज है वो 19 to 20 ईयर्स तक चलती रहती है। तो इसमें हम लोगों की बॉडी में सारे चेंजेस होते रहते हैं। इंक्रीजिंग इन हाइट, मतलब सडन इंक्रीज इन हाइट, वॉइस चेंज, ये सारे चेंजेस जो है बॉडी में होते रहते हैं। दे डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन द वन पर्सन, नॉट टू डू दे हैपन इन द एग्जैक्ट एज। ये ऐसा नहीं कि सब में एक साथ ही हो रहा है, एग्जैक्ट एज में होता है, सबका डिफरेंट चलता रहता है। किसका 18 में कंप्लीट हो जाता है, किसका 19 ईयर्स में कंप्लीट होता है, पूरा डेवलपमेंट ऐसे चलता रहता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्लियर इन क्विकली वाइल इन अदर, दूसरों की कंपेरिजन में कुछ जो होता है किसी के इसमें जल्दी भी हो जाता है। तो ये आपको लाइन टू लाइन सारा रीड करना है कि कौन कौन से चेंजेस जो है हम लोगों की बॉडी में होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ वी डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें मेन देखना है कि हाउ does the male gamete are produced in the male reproductive system. The male reproductive system consists of portion which produce the germ cell. What is germ cell? जर्म सेल वो है जो फ्यूज़न के टाइम में फ्यूज़ होगी। मीन्स मेल गेमिट जो है देट इज कॉल्ड जर्म सेल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा, और एक फीमेल जर्म सेल होगी जो फीमेल के अंदर बनेगी। इन दोनों की फ्यूज़न से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तो मेल जर्म सेल जो होगी उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगी, बनेगी इन अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल, और एक और पोर्शन होगा जो उस जर्म सेल को डिलीवर करेगा फीमेल में। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल आई स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। कहाँ पर बनता है? टेस्टिस के अंदर। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड वासा डिफरेंस दैट ट्रांसफर्स द जर्म सेल इनटू द पेनिस। ये यहाँ से इस पेनिस के अंदर डालेगा, फ्रॉम पेनिस और यूरेथ्रा गो आउटसाइड। द These are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. तो टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोम में बॉडी से बाहर की साइड होती है, बिकॉज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनको लोअर टेम्परेचर की नीड होती है। मीन्स हम लोगों की बॉडी से 2 और 3 टेम्परेचर कम टेम्परेचर जब होता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो होती है बॉडी से बाहर की साइड होती है। वी हैव डिस्कस अ रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन बीइंग अराउंड द चेंज इन अपीयरेंस सीम्स टू इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन का वर्क एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, ये सेकेंड ये कि जब प्यूबर्टी के टाइम जो बॉयज़ में चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस का कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि इन्हीं के सीक्रेट होने से प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस होते हैं। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वासा डिफरेंस विच नीड्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर। स्पर्म का जो है वो कहाँ से जाएगा? वासा डिफरेंस से, वासा डिफरेंस से होता हुआ पेनिस। अलोंग द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस ग्लैंड लाइक prostate and seminal vessels are the secretion so that sperm are now in fluid which make their transport easier and this fluid provide nutrition। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस से वासा डिफरेंस में, तो यहाँ जो ये ग्लैंड्स है ये ग्लैंड भी इनका सिक्रेशन करेगी, जिससे जो स्पर्म जो है वो फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा। फ्लूइड फॉर्म मीन्स उसके आसपास लिक्विड होगा, और वो लिक्विड जो होगा उन्हें क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और एक और हेल्प करेगा उसको फ्लो होने में, ईजीली वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। द स्पर्म आर टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिकल मटेरियल। स्पर्म जो टीनी बॉडीज़ होती है जिनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर जो होता है वो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस में होता है। एंड लॉन्ग टेल हेल्प इन दैम मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। स्पर्म के पीछे की जो टेल होती है उन्हें मूवमेंट में हेल्प करती है। नाउ ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन क्या है? टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, वासा डिफरेंस, पेनिस और यूरेथ्रा से बाहर निकलना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवेरीज। कहाँ पर बनता है? ओवेरीज के अंदर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। ये हार्मोन्स भी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है देट आर ऑल्सो सीक्रेट बाय ओवेरीज। लुक एट द फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लुक एट दिस पिक्चर नाउ। 2 पेयर ऑफ ओवेरी है, दैट इज ओविडक्ट, इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी से जो एग बाहर आएगा उसे कौन रिसीव करेगा? ओविडक्ट। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो होगा स्पर्म, यहाँ से जब स्पर्म ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग कमिंग द
यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस की जो वॉल होती है यहाँ से एम्बेड होकर न्यूट्रिशन लेता है और बेबी जो होता है पूरे 9 मंथ तक यहाँ पर कम्प्लीटली ग्रो होता है। ठीक है, तो ओवेरी, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब और यूटेरस आर द मेन पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द वेजाइना दैट रिसीव द स्पर्म, वेजाइना जो होता है स्पर्म को रिसीव करता है। When a girl born, the ovary already contain 1000 immersion। जब भी गर्ल्स का बर्थ होता है, बोर्न होती है, तब उसकी ओवरी के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योर, और जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आ जाती है 11 to 13 की एज में, तो 1 करके वो एग जो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवेरी, और हर मंथ जो एग 1 एग होता है वो 1 ओवेरी से बाहर आकर पूरा कम्प्लीटली मेच्योर होता है, मेच्योर होकर ओवेरी से बाहर आता है। द एग इज कैरी आउट फ्रॉम ओवेरी टू द ओम थ्रू अ थिन ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब। कौन रिसीव करता है? फॉलोपियन ट्यूब एंड 2 ओविडक्ट यूनिट into elastic bag like structure known as the uterus, and uterus open into vagina जो भी हमने आगे देखा, and through the cervix the sperm enter through the vaginal passage during the sexual intercourse, the travel upward and reach oviduct where they may be encounter the egg। means जब भी स्पर्म ऊपर आएगा अपवार्ड कहाँ पर जाएगा? ओविडक्ट, और यहाँ पर ये एग से मिलेगा और फ्यूज होगा। The fertilized egg and the zygote get implanted in the lining of the uterus and start developing। और fertilize होने के बाद वो कहाँ पर आ जाएगा? यूटेरस, और यूटेरस की वॉल से इम्प्लांट होकर वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। We have seen earlier section that mother's body is designed in undertake the development of the child, hence the uterus prepare itself every month to receive the nurture and growth embryo। और एम्ब्रायो की ग्रोथ में कौन हेल्प करेगा? यूटेरस एवरी मंथ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा, उसके ऊपर लाइनिंग कंप्लीट होती जाती है, और द लाइनिंग thickness and is initially supplied with the blood to nourish and the growth of the embryo। The embryo get nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta। placenta जो है वो बेबी से ब्लड मदर के ज्वाइन करता है, जिससे मदर का जो न्यूट्रिशन होता है वो बेबी में ट्रांसफ़र होता रहता है। दिस इज अ डिस्क विज एम्बेडेड इन द यूटेरस वॉल। ये डिस्क टाइप होता है जो यूटेरस की वॉल से लगा होता है, एंड इट कंटेन अ विली ऑन द एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यू ऑन द मदर साइड ऑफ द ब्लड स्पेस। ब्लड मदर के ब्लड से एम्ब्रायो को कनेक्ट करता है, एंड विद द सराउंडिंग द विली दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू द एम्ब्रायो। और यहीं से मदर से एम्ब्रायो में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है। द डेवलपमेंट एम्ब्रायो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस which can remove by transferring them into the mother blood through the placenta। और जो बेबी का जो वेस्ट है वो भी प्लेजेंटा से मदर के ब्लड में आता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। कितने मंथ में बेबी कंप्लीट हो जाता है? 9th मंथ में। and the child is born as a result of rhythmic construction of the muscles to the in the uterus। और यहीं से बेबी बर्न होकर वेजाइना से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड जो टॉपिक है हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।